देवरा महादेवर मंदिर से जुड़ा हुआ एक नया मामला आया, नया मोड़। घर न गिराने कलेक्टर को सौंपा गया ज्ञापन। विपक्ष का जागा जिन विधायक की जिद से डरे सहमे लोगों ने कलेक्टर से लगाई न्याय की गुहार। मऊगंज देवरा महादेवर मंदिर विवाद को लेकर नया मोड़ आया है। एससी एसटी व अल्पसंख्यक लोगों ने प्रधानमंत्री आवास द्वारा बने पक्के मकान को न गिराने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन सौंप कर मांग की है कि ग्राम पंचायत देवरा महादेवन महादेव 16 में, जिसमें 40 वर्षों से शासकीय भूमि पर काबिज है, जिसमें भूमि स्वामी अधिकार पत्र मध्य प्रदेश शासन द्वारा दिया गया है और निवासरत लोगों में 30 से 35 लोगों का प्रधानमंत्री आवास योजना का पक्का मकान बना है। और ग्राम देवरा में जितने भी एससी एसटी मुस्लिम समुदाय के लोग जिनका भूमि स्वामी अधिकार पत्र विदित है और जो पिछले 50 वर्षों से वहां पर रह रहे हैं, उनका घर न गिराया जाए। साथ ही मांग की है कि सभी एससी एसटी अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को जिनको सरकार द्वारा अधिकार पत्र दिया गया है, उन्हें सुरक्षा प्रदान करते हुए उनके भविष्य तथा छोटे छोटे नन्हे बच्चों को देखते हुए इस कड़कड़ाती ठंड सर्दी में घर न गिराया जाए। इससे हिंदू मुस्लिम में तनाव स्थापित होगा। देखिए क्या कुछ कहना है इस विषय पर एडवोकेट सिद्धार्थ का। सांसद कौन भेजा बना के, इस जनता ने भेजा है। तो इस विधायक की कैसे औकात हो गई कि हमारे लोगों को महादेव मंदिर में जाकर बुलडोजर लेकर घर गिराने के लिए उसने जरूरत किया। लेकिन यह सरकार जो है हिंदू मुस्लिम करना चाहती है, हमें आपको लड़ाना चाहती है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा यहाँ के दलित पिछड़े एससी एसटी के लोगों से कि आपको आपसी विवाद बिल्कुल नहीं करने, इन नेताओं के चक्कर में साथ ही साथ हमारे कुछ लोगों को बता दिया जाता है, एससी एसटी के लोगों को। मैंने देखा है उसमें एक मेरे को भेजे हैं उधर राजेंद्र साकेत जी हमारे मोबाइल पर, उसमें एक अनुमति है, उसमें हिंदू समाज लिखा है और हिंदू समाज में सबसे ज्यादा नाम पिछले वर्ष लोगों को लिखा, उसमें पटेल भी है, उसमें कौल भी है, उसमें साकेत भी है और उन्हीं के नोटिस जारी किया जा रहा है, तुम्हारा घर गिराया जाएगा और वही समर्थन कर रहा है कि घर दिखना चाहिए। तो एक फर्जी तरीके से जो लोग उसमें नाम लिख रहे हैं, ऐसे लोगों से आप सभी को सावधान होना है। अभी आपको यहाँ जितने भी यहाँ पर अब लोग आए हुए हैं, तो एक एक करके आप देख लीजिए, आज इनके ऊपर बुलडोजर चलने की तैयारी चल रहा है यहाँ का विधायक और यहाँ की सरकार। अभी जस्ट 15 से 20 दिन पहले रीवा डिस्ट्रिक्ट में सिमरिया तहसील हुजूर के अंतर्गत राहत गांव है, जहां तालाब में 50 वर्ष के बाद समाज के लोग बसे हुए थे, जहां प्रशासन ने पूरी पुलिस फोर्स के साथ जाकर के उनका 40 साल से बना हुआ पक्के इस तरह के घर गिरा दिया गया। कब जगोगे, कब जनता जगेगी? जब नंबर आएगा तब, जब घर पे सवार तलवार रख दी जाएगी, फिर कब बचाव लोग कैसे बचा पाएंगे? कैसे बचा पाएंगे हम लोग, या तो कोई भी कैसे बचा पाएगा? इसलिए अब अगली जो, जैसा कि प्रदेश अध्यक्ष जी कहना है कि अगली मीटिंग जो होगी, कमिश्नरी संभाग रीवा है, जो रीवा सिटी सिंगरौली का जो संभाग है रीवा है, तो कमिश्नरी संभाग रीवा में जनवरी में जो तैयारी चल रही बड़े आंदोलन की, यानी ये जो साजिश कर रहे हैं सत्ता के लोग हमारे एससी एसटी वर्ग पर, अल्पसंख्यक समुदाय पे, गरीबों पर, जो सरकारी जमीनों पर बसे हुए हैं, जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है, बनाने के लिए जमीन नहीं, घर बनाने के लिए, उन पे साजिश कर रहे हो। इसलिए इसके खिलाफ बृहद आंदोलन अब छिड़ने जा रहा है। आर और पार की लड़ाई होगी। आपके पास जब घर ही नहीं रहेगा, आप कहाँ रहोगे, आपके बच्चे कहाँ रहेंगे? तो इससे अच्छा है। तो आपने इनको सुना। हालांकि इस संबंध में एक नया मोड़ तब आया जब पुराने अभिलेख का खुलासा हुआ, जो 1981 से 82 और 1994-97 तक के पंचशाला खसरे की नकल के आधार पर है। भूमि नंबर 128/1, जिस भूमि को शासन मध्य प्रदेश की भूमि कहकर अवैध अतिक्रमण कहा जा रहा है और विधायक प्रदीप पटेल द्वारा हटाने की जिद की जा रही है, वह दरअसल मिले नए अभिलेख से मामला पेचीदा हो गया है। हालांकि अभी अधिवक्ता आनंद तिवारी जो पीड़ित पक्ष के संबंध में बयान दिया है कि भूमि नंबर 128/1 जो की भूमि पर हरिजन आदिवासी पिछड़ा वर्ग के लोग वहां बसे हुए हैं, वह आज से नहीं बसे हैं। रीवा रियासत के समय से यह लोग वहां बसे हैं। जब बिंद प्रदेश था, जब से लोग वहां पर काबिज हैं। जब बिंद प्रदेश का विलय हुआ तब भू राजस्व संहिता 1959 लागू हुई और 2 अक्टूबर 1959 से पूर्व जो लोग वहां पर बसे हुए हैं उनको कोई भी सरकार
248 के मामले में वहां से नहीं हटा सकती। जो अभिलेख अभी इनके पास मिले हैं, जो पहले नहीं थे, उनके आधार पर 1979 से 80 से लेकर इनको व्यवस्थापन किया गया था। तहसीलदार ने इनको व्यवस्थापन करके आदेश दिया था। वह दस्तावेज यह बताता है कि उक्त भूमि पर इनका कब्जा 50 वर्ष से पूर्व का है। 2008-9 में खसरे से इनको कैसे विलोपित कर दिया गया, यह जांच का विषय है। कलेक्टर एसडीएम तहसीलदार को इसकी जांच करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। स्थानीय विधायक के दबाव में आकर मंदिर की भूमि को बताकर इसे हटाने का प्रयास किया गया, जबकि मंदिर की भूमि का नंबर 127 है, जो 6 डिसमिल में स्थित है। इन सबको हटाने का दबाव विधायक द्वारा बनाया गया। विधायक दंगा कराना चाहते हैं। विधायक संविधान की शपथ लेते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से स्वयं जेसीबी लेकर अतिक्रमण गिराने चल दिए, जबकि यह मामला उच्च न्यायालय में विचार अधीन था। यह उच्च न्यायालय का भी अपमान है। राजनीतिक स्वार्थ में यह सब रचा गया था। 2022 में भी शिवराज सरकार ने पट्टा दिया था। बाकायदे ड्रोन से सर्वे करके इनका पट्टा दिया गया। यह अतिक्रमण तो है ही नहीं, यह भी भूमि स्वामी है। यह सभी शासी पट्टेदार हैं। वहां पर हरिजन, आदिवासी, कुशवाहा, मुस्लिम सहित कई जातियां निवास करती है, जिनके बीच में आपसी भाईचारा भी है। लेकिन कुछ लोग आपसी सौहार्द बिगाड़ने के लिए हिंदू मुस्लिम करके माहौल खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। देवरा की भूमि नंबर 128/1 से 1994 से 1997 तक के पंचशाला खसरे के आधार पर राम विलास तने, राम लखन कोल 45/25 कड़ी, श्यामवती पथ, शिव मुहूर्त कोल 22/13 कड़ी, मुदार अली तनय, अब्दुल हमीद, मेहदी हसन तनय, रज्जाक बख्श 28/14 कड़ी, कल्लू तनय, छोटई कोल 18/14 कड़ी, मिश्री लाल तनय। इस तरीके से तमाम कई लोग जो उक्त भूमि पर मकान बनाकर निवास कर रहे हैं, जहां सड़क, नाली, बिजली, पानी सबकी सुविधा सरकार द्वारा दी गई है। जहां तक ये आरोप यह भी लगाया गया कि विधायक प्रदीप पटेल के द्वारा मंदिर की भूमि बताकर आपसी सौहार्द को बिगाड़ने का काम किया जा रहा है, जबकि वह मंदिर की भूमि है ही नहीं। कहीं न कहीं वोट की राजनीति के कारण ऐसा किया जा रहा है। तमाम इस तरीके से आरोप से पूरी तरह से मामला पेचीदा हो गया है। क्या कुछ कहना इस संबंध में मऊगंज कलेक्टर अजय श्रीवास्तव जी का? अतिक्रमण का मामला था, उसमें पीड़ित पक्ष द्वारा आरोप लगाया गया कि मुझे व्यवस्थापन के तहत पट्टा दिया गया था। लगभग हम 50 वर्षों से वहाँ काबिज हैं, फिर भी प्रशासन ने जबरन हमें नोटिस दिया और हमारा जो कब्जा है उसे हटाने का प्रयास किया। इस संबंध में आपका क्या कहना है? देखिए, नायब तहसीलदार की कोर्ट ने, जो राजस्व न्यायालय है, उसने उनको पूरा नोटिस दिया था, सुनवाई का अवसर दिया था। उनके पास जो भी दस्तावेज थे वो दस्तावेज उन्होंने कोर्ट में प्रस्तुत किए थे और उसको देखने के उपरांत ही राजस्व न्यायालय ने अपना आदेश पारित किया है। यदि आप कह रहे हैं कि कोई नए दस्तावेज सामने आए हैं, तो उन्होंने अपील की थी अनुभागीय अधिकारी राजस्व के न्यायालय में, और अभी माननीय उच्च न्यायालय का आदेश आया है जिसमें उन्होंने फ्रेश एप्लीकेशन अनुभागीय अधिकारी राजस्व के न्यायालय में लगाने का आदेश दिया है। तो जब वो अपना आवेदन लगाएंगे, वहाँ पर फ्रेश अपील लगाएंगे, तो वहाँ ये दस्तावेज प्रस्तुत कर सकते हैं। उसका परीक्षण होगा और परीक्षण होने के बाद जो भी सत्यता होगी उसके हिसाब से जो हमारे एसडीओ हैं वो आदेश पारित करेंगे। कलेक्टर मऊगंज को ये तमाम कथन है, लेकिन ये तमाम पूरी तरह से महादेवन मंदिर पर अतिक्रमण मामले को लेकर के मामला पेचीदा हो गया है। नया मोड़ आने से कुछ हड़कंप का माहौल है कि आखिर एक विधायक के कहने पर क्या यह प्रशासन दबाव में आकर के कुछ की, या फिर वास्तविक स्थितियों में पूरी तरह से अतिक्रमण का ही पूरा मामला था। पूरी तरह से अभी यह कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन जिस तरीके से लगातार तथ्य आते जा रहे हैं, जांच आते जा रहे हैं, जिस तरीके से आधार आते जा रहे हैं, उसके बाद में और नया मोड़ सामने अतिक्रमण मामले को लेकर के देखने को मिल रहा है। चलो, तमाम तस्वीरों को अगर आपकी क्या राय है कमेंट में बताना भूलिएगा। हम लेते हैं विदा, पुनः जो तमाम तस्वीरों को अगर हाजिर होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।